हेलो एवरीवन। आज हम 6th क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय की कार्य पुस्तिका में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 का अध्याय 4 पंचायती राज में दिए गए प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं अध्याय 4 पंचायती राज। और यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है। ये पंचायत घर है और यहाँ पर ये पंचायत में निर्णय करने वाले पंच और सरपंच जो है बैठे हैं और यहाँ पर गांव वाले यानी जो है जनता जो है यहाँ पर इनका निर्णय सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। अब आगे यहाँ क्रियाकलाप 1 दिया गया है। ये चित्र को ध्यान से देखो तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। तो इसमें है कि यह पंचायती राज की कौन सी इकाई है। तो इसमें लिखेंगे यह पंचायती राज की इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच कहते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत के सदस्यों को पंच कहते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि ग्राम पंचायत की बैठक में कौन कौन भाग ले सकता है। ग्राम पंचायत की बैठक में सरपंच, पंच और जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में हो भाग ले सकता है। अब इसी तरह से यहाँ पर क्रियाकलाप 2 आ जाता है इसमें, और इसमें है कि पंचायती राज की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? जिला परिषद। इसमें मध्य की इकाई कौन सी है? पंचायत समिति। इसमें गांव की इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत। नोट: कक्षा के 3 समूह बना लें और निम्न क्रियाकलाप करें। तो ये आपको जो है समूह बनाकर क्रियाकलाप करना है। यहाँ पर है क्रियाकलाप 3, समूह 1 वार्ड पंच से जानकारी हेतु। पंच का नाम, तो आपको जो आपके वार्ड का पंच है उसका नाम लिखना है। मैंने वैसे ही काल्पनिक नाम लिख दिया है, ये हरमेश, आपको समझाने के लिए। आपको नहीं पता है तो आप अपने पापा से या दादा से पूछ सकते हैं। वार्ड क्रमांक कौन सा है? जैसे मैंने यहाँ 4 लिखा है, इसी तरह आपका भी वार्ड क्रमांक होगा। आपके वार्ड में कितने परिवार रह रहे हैं? 15 परिवार रह रहे हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। आपका चयन कैसे हुआ? आपका कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो इसमें है हरमेश का चयन वार्ड सदस्य जनता द्वारा हुआ है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आगे है यहाँ पर क्वेश्चन कि आप अपने वार्ड में कौन कौन से कार्य करवाते हैं। तो इसमें पंच के लिए ही पूछा कि पंच अपने वार्ड में समस्त विकास कार्यों का ब्यौरा रखते हैं। गली का निर्माण, जल निकासी का प्रबंध, यहाँ पर निकासी आएगा, निकासी स लिखना है। जल निकासी का प्रबंध, नालियाँ साफ करवाना और रोशनी का प्रबंध, गली में रोशनी का प्रबंध जो है करवाते हैं। आगे है कार्य करवाने में आपको क्या क्या समस्याएं आती है। पंच को कार्य करवाने में कई तरह की समस्याएं आती है, जैसे बजट का कम होना, लोगों को किसी काम के लिए राय एक जैसी न बनना पाना। तो कई काम ऐसे होते हैं जिसमें सभी लोगों की राय एक जैसी नहीं बन पाती है, तो ये भी समस्या है होती है पंचों के आगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है इसमें कि क्या आप हमेशा के लिए वार्ड पंच बने रहेंगे। तो इसमें है कि नहीं, 5 वर्ष बाद दोबारा चुनाव होने पर जनता किसी और को चुन सकती है। नेक्स्ट क्रियाकलाप 4 आ जाता है कि समूह 2 सरपंच से जानकारी हेतु। तो ऊपर जो क्रियाकलाप है उसमें हमने पंच से जानकारी लिखी थी और यहाँ सरपंच से जानकारी हेतु है। तो सरपंच का नाम, यहाँ पर आपको सरपंच का नाम लिखना है। आपको नहीं पता है कि आपके गांव का सरपंच कौन है तो आप अपने दादाजी से, पापा जी से पूछकर लिख सकते हैं। आगे है पंचायत का नाम, तो ये है ग्राम पंचायत। आपकी पंचायत में कितने गांव शामिल है? तो इसमें 1 गांव भी शामिल हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, तो इस हिसाब से आपको लिखना है। 1 गांव है तो फिर आपको लिखना है 1 गांव, और अगर 2 गांव है तो आप लिख देंगे यहाँ पर 2 गांव। ठीक है, ये आपको खुद ही लिखना है। मान लो 2 गांव है तो आप इस तरह से 2 गांव जो है वो लिख सकते हैं। आगे है आप सरपंच कैसे बने। तो इसमें कि सरपंच का चुनाव गांव के लोगों के द्वारा वोट देने पर होता है।
जब आप पंचायत में नहीं होते हैं तो आपका कार्य कौन करता है? जब सरपंच पंचायत में नहीं होता है तो उसका कार्य उप सरपंच करता है। आगे आ जाता है यहाँ पर क्रियाकलाप 5 और इसमें है कि समूह 3 निम्नलिखित सवालों के जवाब घर परिवार के सदस्य शिक्षक व अपनी कक्षा में चर्चा कर हल करो। तुम्हारी ग्राम पंचायत में कितने वार्ड हैं? ग्राम पंचायत के वार्ड लिखना है यहाँ पर कि कितने वार्ड है। मान लो आपकी ग्राम पंचायत में है 10 वार्ड, तो यहाँ पर आपको लिखना है 10 वार्ड। तुम्हारा वार्ड नंबर कौन सा है? तुम्हें अपना वार्ड नंबर लिखना है यहाँ पर। मान लो 5वां है, चौथा है, तीसरा है, इस तरह से। तुम्हारे वार्ड पंच का नाम क्या है? तो आपके वार्ड पंच का जो नाम है आप अपने पापा से दादा से पूछकर यहाँ पर लिखेंगे। पिछले चुनाव में तुम्हारे वार्ड से कितने लोगों ने चुनाव लड़ा, ये भी आपको आगे जो है लिखना है। और इसमें आगे यहाँ है कि तुम्हारे गांव या नगर में कौन कौन से वार्ड आरक्षित हैं। आरक्षित वार्ड जो हैं आपको वो यहाँ पर जो है वो लिखने हैं। मुझे पता है आपको नहीं पता होगा, आप अपने बड़ों से पूछकर इसे करें। आगे है यहाँ पर क्रियाकलाप 6 सही विकल्प का चुनाव करो। किसी पंचायती राज सदस्य का निर्विरोध चुनाव किन किन परिस्थितियों में होता है? क दे रखा है इसमें महिला होने पर नहीं। ख ऑप्शन है इसमें कि सदस्य को लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, नहीं। ग है कि उस वार्ड या क्षेत्र से उसके अलावा कोई और चुनाव में खड़ा नहीं हुआ हो। हाँ, ये ठीक है, तो यहाँ पर ग ऑप्शन इसका आएगा। आगे है यहाँ पर पंचायती राज का ढांचा दिया गया है, देखिए एक बार। पंचायती राज का ढांचा है, इसमें यहाँ पर है जिला स्तर पर ये जिला परिषद यहाँ दिखाई गई है। यहाँ देखिए, यहाँ हम जब नीचे से देखते हैं तो ये पंचायत समिति है। यहाँ पर देखिए पंचायत समिति है, ये विकास खंड स्तर पर, और ये जिला परिषद है जो जिला स्तर पर है। अब यहाँ पर देखिए ये सारे वार्ड हैं। यहाँ पर देखो ये 5 वार्ड है और इनकी एक ग्राम पंचायत जो है वो बनाई हुई है ग्राम पंचायत स्तर पर। अब आगे यहाँ पर आता है क्रियाकलाप 7। इसमें है कि चित्र को देखकर अपने साथियों के साथ चर्चा करो एवं इसके बाद अपने शिक्षक अथवा घर वालों से पता कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो कि तुम्हारी ग्राम पंचायत का नाम क्या है। यहाँ पर तुम्हें अपनी ग्राम पंचायत का नाम लिखना है। यह कितने वार्डों को मिलाकर बनी है वो आपको लिखना है। 2 वार्डों को, 3 वार्डों को, जितने वार्डों को मिलाकर बनी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आप अपने बड़ों से पूछकर जो है ये कर सकते हैं। अब आगे है यहाँ पर स पार्ट में कि तुम्हारी ग्राम पंचायत के सरपंच का क्या नाम। तो आपको यहाँ पर आपकी ग्राम पंचायत का जो सरपंच है वो सरपंच का नाम लिखना है। तुम जिस वार्ड में रहते हो उस वार्ड के पंच का क्या नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आगे आ जाता है यहाँ पर क्रियाकलाप 8 हाँ अथवा नहीं के विकल्प पर टिक का निशान लगाओ। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु निम्नलिखित में से कौन कौन सी पात्रताएं अनिवार्य नहीं है। पंचायत चुनाव के लिए कहा है इसने, तो अ में है कि 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, ये भी जरूरी है। गांव का सबसे अनुभवी व्यक्ति हो, ये जरूरी नहीं है कि सबसे अनुभवी व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। आगे है कि पूर्व में चुनाव लड़ चुका हो, ये भी जरूरी नहीं है कि पहले चुनाव लड़ा गया हो। आगे तो इसमें हम नहीं पर टिक कर देंगे। आगे यहाँ है क्रियाकलाप 9 निम्नलिखित वाक्यों में से सही अथवा गलत के विकल्प का चुनाव करो। सरपंच व पंचायत का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, तो ये गलत है। यहाँ पर हम गलत पर टिक कर देंगे। इनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष के लिए होता है। आगे है छोटे छोटे गांव ग्राम पंचायत के वार्ड होते हैं, ये भी गलत है। हर गांव में ग्राम पंचायत मुख्यालय होता है, गलत है। हर गांव में जरूरी नहीं है ग्राम पंचायत मुख्यालय हो। आगे है कि पंचायत को वार्डों में बांटने का कारण
हर क्षेत्र की भागीदारी करना है, ये बिल्कुल सही है, टिक करेंगे इस पर, सही पर। अब आगे यहाँ पर है कि मतदाता की योग्यता एवं मतदाता सूची की जानकारी। आओ देखें सीमा अपने पिताजी के साथ क्या बातचीत कर रही है। इसमें है गांव का माहौल बहुत चहल पहल वाला था। सीमा के पिताजी व अन्य लोग वोट डालने गांव के एक स्कूल में जा रहे थे। सीमा ने उत्साह से पिताजी से कहा, पिताजी मैं भी आपके साथ वोट डालने जाऊंगी। पिताजी ने कहा, नहीं बेटी, तुम्हारी उम्र अभी 11 साल ही है, अभी तुम्हारा नाम मतदाता सूची में नहीं है। यहाँ पर देखिए ये चित्र भी दिखाया गया है। अब आगे यहाँ पर इसमें है कि सीमा, अब सीमा कहती है यह मतदाता सूची क्या होती है। पिता कहते हैं कि बेटी, जब किसी की उम्र 18 वर्ष हो तथा वह उसी क्षेत्र में स्थायी रूप से रह रहा हो तो उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में लिखा जाता है। उस सूची को मतदाता सूची कहते हैं। अब सीमा कहती है, तो पिताजी जब मेरी शादी हो जाएगी मैं यहाँ से दूसरे गांव में चली जाऊंगी, तब भी मुझे वोट डालने यहीं आना पड़ेगा। अब उसके पिताजी कहते हैं, नहीं बेटी, तब तुम्हारा नाम यहाँ की मतदाता सूची से कट जाएगा और तुम्हारी ससुराल की मतदाता सूची में जुड़ जाएगा, तुम वहीं वोट डाल सकती हो। अब यहाँ पर आ जाता है क्रियाकलाप 8 और इसमें है कि सीमा व उसके पिताजी की बातचीत को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला है वोट कौन डाल सकता है। तो इसमें है जिसकी आयु 18 वर्ष की हो या उससे अधिक हो वो वोट डाल सकता है। मतदाता सूची क्या होती है। जिसकी आयु 18 वर्ष हो जाए, उसी क्षेत्र में स्थायी रूप से रहता है तो उसका नाम मतदाता सूची में लिखा जाता है। अब आगे है यहाँ पर ग में कि सीमा शादी के बाद अपने गांव में वोट क्यों नहीं डाल सकती। सीमा का नाम शादी के बाद मतदाता सूची से कट जाएगा और ससुराल की मतदाता सूची में जुड़ जाएगा, इसलिए वोट नहीं डाल सकती। अब इसी तरह से यहाँ पर है आगे कि पंचायत के कार्य एवं आय के स्रोत। यहाँ पर भी क्या पंचायत के कार्य क्या है और आय कैसे होती है उनकी, तो वो है कि सोहन के पिताजी रामपुर पंचायत के सरपंच हैं। एक दिन सोहन भी अपने पिताजी के साथ पंचायत की बैठक में गया। उस दिन सोहन व उसके पिताजी तथा अन्य पंचों के मध्य हुई चर्चा यहाँ प्रस्तुत है। सोहन कहता है, पिताजी क्या मैं भी आपके साथ बैठक में भाग ले सकता हूँ। पिताजी कहते, क्यों नहीं, बैठक में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। अब सोहन कहता है, पिताजी हमारे अलावा वहाँ और कौन कौन लोग होंगे। पिताजी कहता है कि बेटा वहाँ पंच, सरपंच यानी मैं स्वयं, सचिव तथा गांव का कोई भी व्यक्ति जिसे पंचायत से काम होगा वे होंगे। अब यहाँ पर सोहन और उसके पिता रामपुर पंचायत भवन पहुँचते हैं, परंतु कुछ देर बाद भी बैठक शुरू नहीं होती है। अब सोहन कहता है अपने पिताजी से कि पिताजी इतनी देर हो गई, अभी तक बैठक शुरू क्यों नहीं हुई। पिताजी कहते, बेटा अभी सभी वार्ड पंच नहीं आए हैं, जब तक आधे वार्डों के वार्ड पंच नहीं आ जाते तब तक बैठक शुरू नहीं कर सकते। कुछ देर बाद और सदस्यों के आने पर बैठक शुरू होती है तथा बैठक में अलग अलग मुद्दों पर पंचों और सरपंच के मध्य चर्चा होती है। फिर सोहन व उसके पिताजी वापस आ जाते हैं। अब सोहन कहता है, पिताजी आपने बैठक में गांव में इतने सारे कार्य करवाने के लिए कहा, जैसे साफ सफाई करवाना, हैंडपंप लगवाना, कुआं खुदवाना, सड़क बनवाना, उचित मूल्य की दुकान खुलवाना और तो और हमारे विद्यालय में कमरा बनवाना। पिताजी इतने सारे कार्यों के लिए पैसा कहाँ से आएगा। अब उसके पिताजी जो है वो कहते हैं सोहन से कि बेटा पंचायत के पास इन कार्यों के लिए अलग अलग जगहों से पैसा आता है,
जैसे राज्य सरकार कुछ योजनाओं में पैसा देती है, इसके अलावा पंचायत दुकानों पर, खदानों पर कर लगाती है। वह कुछ धनी लोग भी कार्य करने के लिए धन देते हैं। अब सोहन कहता है, अच्छा आज मुझे समझ आया कि पंचायत हमारे गांव के विकास के लिए कैसे कार्य करती है। यहाँ पर जो है आज में आया, समझ में आया, यहाँ है ये आज समझ में आया, ठीक है, ऐसे ही बोलेंगे हम इसको। आज समझ में आया कि पंचायत हमारे गांव के विकास के लिए कैसे कार्य करती है। अब इसी तरह से आगे है, यहाँ पर क्रियाकलाप 11 हैं इसमें, और इसमें आ जाता है कि सोहन व उसके पिताजी के मध्य हुई बातचीत को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। पंचायत की बैठक में कौन कौन भाग ले सकते हैं? सरपंच, पंच, सचिव तथा गांव का कोई भी व्यक्ति जिसे काम हो पंचायत में भाग ले सकते हैं। आगे यहाँ पर ख पार्ट है इसमें कि किन किन परिस्थितियों में पंचायत की बैठक नहीं हो सकती है। तो इसमें है कोरम पूरा ना होने पर पंचायत की बैठक नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर एक बात बता देती हूँ बच्चों आपको कि कोरम क्या होता है, यानी बैठक के लिए जितने सदस्य की आवश्यकता होती है, उन सदस्यों की जितनी आवश्यकता है उनको कोरम बोलते हैं। अब आगे है कि जब बैठक में नियमानुसार सदस्य उपस्थित ना हो तो अर्थात कम हो तो बैठक नहीं हो सकती है, यानी कि नियम के अनुसार जितने सदस्य उपस्थित होने जरूरी है और उतने होते नहीं हैं तो भी जो है वो बैठक नहीं हो सकती है। अब इसी तरह से आगे है, यहाँ पर ग पार्ट आ जाता है कि इनमें से तुम्हारे गांव में जो कार्य पंचायत करती है उनके सामने टिक का निशान एवं नहीं करती है उनके सामने क्रॉस का निशान लगाओ। तो ये कार्य दिए गए हैं, यहाँ करती है यहाँ नहीं करती है, इस तरह से हमें टिक लगाना है या क्रॉस लगाना है। तो इसमें है पेयजल की व्यवस्था करती है, टिक कर देंगे। शिक्षा का प्रचार प्रसार करती है, टिक करेंगे। विद्यालय भवन निर्माण व रख रखाव करवाना, तो ये भी करती है, टिक करेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं टीकाकरण करवाना, टिक कर देंगे। उचित मूल्य की दुकान खुलवाना, करती है वे, टिक कर देंगे। और आगे है, अब जैसे यहाँ पर है सहकारी समितियों का गठन करवाना, ये नहीं करती है, तो इसमें हम टिक करेंगे। या नहीं करती है में हम क्रॉस करेंगे, ठीक है, इसमें क्रॉस कर देंगे। आगे है अवैध कब्जे को हटवाना, तो ये अवैध कब्जे को नहीं हटवाती है, इसमें हम क्रॉस कर देंगे, यहाँ नहीं करती है। आगे है गांव में साफ सफाई की व्यवस्था करना, करती है तो हम टिक कर देंगे। आगे है यहाँ पर गतिविधि, पंचायत की आय की स्रोत, तो देखिए एक बार पंचायत की आय कहाँ कहाँ से मिलती है। तो इसमें पंचायत की आय के स्रोत मेले पर कर लगाना है या जुर्माना लगाना है, तो उससे पंचायत की आय होती है। सरकार के अनुदान से भी, सरकार भी अनुदान के रूप में राशि देती है, तो पंचायत की आय का स्रोत है। एक है आयकर यानी कि टैक्स, और यहाँ पर एक है अचल संपत्ति से भी आय होती है, तो ये पंचायत की आय की स्रोत हैं। अब यहाँ आगे इसमें ये लिखा था कि उपर्युक्त में से पंचायत की आय वाले स्रोतों को तीर के निशान से मटकी में मिलाओ, तो ये हमने पहले ही मिला दिए हैं। अब यहाँ पर आ जाता है, इसमें क्रियाकलाप 12 हैं, और इसमें है मान लो तुम वयस्क हो और ग्राम सभा के सदस्य हो, तुम किस तरह गांव के विकास में अपना सहयोग दोगे, सोच कर लिखो। तो इसमें है कि जैसे हम पंचायत की हर बैठक में भाग लेंगे, गलत निर्णय पर अपना विरोध प्रकट करेंगे, और है अपने विचार रखेंगे, अपने वार्ड की समस्याओं के बारे में बताएंगे, अच्छे काम करने पर लोगों को उत्साहित करेंगे। अब इसमें आ जाता है कि पंचायत के सदस्यों को अलग अलग कार्यों में विचार विमर्श करने एवं सही फैसले करने के लिए पूरा समय मिल सके, इसके लिए स्थायी समितियों का गठन किया जाता है। निर्माण समिति गांव में आवश्यकता अनुसार किसी सरकारी भवन का निर्माण करवाती है, तो ये समितियां क्या क्या कार्य करती होंगी। क्रियाकलाप 13 में है शिक्षा समिति, कि ये शिक्षा समिति क्या कार्य करती होगी, ये पूछा है इसमें
कि बेसिक स्कूल के भवनों में सुधार, विद्यालय का निरीक्षण करना, शिक्षकों की उपस्थिति संबंधी विवरण शिक्षा अधिकारी को देना। आगे है यहाँ पर महिला एवं विकास समिति। इसका उद्देश्य है पारिवारिक विवादों, नैतिक पतन के खतरे से परेशान महिलाओं और बालिकाओं को संरक्षण देना आदि। सामाजिक सेवा एवं न्याय समिति। इसका क्या काम है कि सामाजिक सेवा एक ऐसा कार्य है जो सामाजिक भलाई के लिए होता है, और न्यायिक समिति में है यदि किसी के साथ अन्याय होता है तो उसका निपटारा किया जाता है। अब आगे आ जाता है, यहाँ पर है क्रियाकलाप 14 कि निम्न प्रश्नों का सही और गलत में जवाब दो। क्या तुम ग्राम सभा के सदस्य बन सकते हो? गलत। इसमें है वार्ड पंच वार्ड का प्रतिनिधि नहीं होता, गलत है। सचिव गांव में सरकारी कार्यों को देखता है, सही है। ग्राम सभा में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होता है, सही है। आगे यहाँ पर है क्रियाकलाप 16 है। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से एक उपयुक्त शब्द चुनकर भरो। पंचायती राज व्यवस्था डैश सरकार की पहली सीढ़ी है, तो यहाँ पर ये लोकतांत्रिक आएगा बच्चों। ये लोकतांत्रिक जो है आपको यहाँ पर लिख देना है। जिला परिषद राज्य स्तर की विकास की योजनाएं बनाती है, तो यहाँ पर जो ये राज्य स्तर है ये आपको यहाँ लिखना है। आगे है पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग लिखना है, ठीक है। इस तरह अलग अलग, ये मैंने यहाँ पर टिक लगा रखे, वही आपको खाली स्थान में भर देने हैं। अब इसमें आगे है कि सरपंच व वार्ड पंचों को ग्राम सभा के लोग ही चुनते हैं। सरपंच व वार्ड पंचों को ग्राम सभा के लोग ही चुनते हैं। अब आगे तो ये पाठ यहीं पर ख़त्म हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में ही लेकर आऊँगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।